Hello, doctors, friends. A very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansim. Welcome to in Admission Media. Today we're gonna discuss about the latest updates regarding your NEET PG 2026 application form, your examination date. As you all know, your examination is already scheduled on the 30th of August. आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एडिट विंडो के बारे में. ऑलरेडी आपका एक प्रीवियस एडिट विंडो आपके लिए ओपन किया गया था. दैट वाज ओपन फॉर ऑल द कैंडिडेट, जिसमें अगर आपने कुछ भी मिस्टेक किया था रिगार्डिंग और आधार नंबर और योर एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो भी डिटेल्स फिलअप की थी उसमें कुछ भी अगर आपने मिस्टेक किया था तो उसको आप करेक्ट कर सकते थे. आज की डेट में कल की डेट से 31 ऑफ जुलाई से 10th ऑफ अगस्त तक सेलेक्टिव एडिट विंडो ओपन किया जाएगा. व्हाट डज इट मीन, क्या आपके लिए बेनिफिशियल है, क्या आपको इसमें करना है, उसके लिए मैं आपको बता दूं. आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लॉगिन करना है. सिंपली अगर आप लॉगिन करोगे तो वहां पे तीन ऑप्शन शो कर सकते हैं आपको. आइदर इट विल बी शोइंग एक्सेप्टेड, आइदर इट विल बी शोइंग रिजेक्टेड और इट विल बी शोइंग द पेंडिंग. आपका एप्लीकेशन फॉर्म अभी के टाइम पे तीन स्टेटस में होगा. अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म लॉगिन करने के बाद एनबीए की वेबसाइट पे जाना है, जिसके अगेन लिंक आपको मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेगा, वहां से भी आप लॉगिन कर सकते हो. अपने क्रेडेंशियल्स पुटअप करने हैं, लॉगिन करना है. अगर लॉगिन करने के बाद आपको एक्सेप्टेड शो कर रहा है, देन योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड. अभी आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. डायरेक्टली आपका एडमिट कार्ड आएगा और एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करके एग्जामिनेशन डेट वाले पे एग्जाम देने आपको जाना है. सेकेंड, अगर आपको रिजेक्टेड और पेंडिंग शो करेगा. मैक्सिमम कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म टिल टुडे पेंडिंग में शो कर रहा है, विच सिंपली मीन्स कि एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक आपका प्रोसेस हो रहा है. अभी तक ना ही उन्होंने एक्सेप्ट किया है, ना ही उसको रिजेक्ट किया है. रिजेक्शन में क्या होगा उसके लिए मैं बाद में आता हूं. अगर पेंडिंग शो कर रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आपको अपना ईमेल आईडी एज वेल एज मोबाइल नंबर चेक करते रहना है. मोस्ट प्रॉब्ली 4th और 5th ऑफ अगस्त तक एक पीडीएफ भी जनरेट किया जाएगा एनबीए की तरफ से, जिसमें उन कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म मेंशन रहेंगे या एप्लीकेशन नंबर मेंशन रहेगा, जिनके आइदर फोटोग्राफ, सिग्नेचर और आपका जो थंब इंप्रेशन आपने अपलोड किया हुआ है उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है या वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं है और आपको रीजनरेट करके या री अपलोड करने के लिए बोला जाएगा. अदरवाइज फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा. इन केस अगर रिजेक्ट भी शो कर रहा है, विच सिंपली मीन्स कि आपने जो फोटोग्राफ, लाइव इमेज, आपका थंब इंप्रेशन या आपका सिग्नेचर, ये जो 4 पॉइंट्स में से कुछ भी अपलोड किया था, ये टू द एप्लीकेशन फॉर्म में जो मेंशन है या जो फॉर्मेट में मेंशन है उससे मैच नहीं करता है. इस वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और इसमें भी आपको वरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. जिस पे भी रेड साइन शो कर रहा है या जिस पे भी आपको रिजेक्टेड शो कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट आपको अगेन अपलोड करना है और जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा एप्लीकेशन फॉर्म आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा. एंड अगेन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट पार्ट. इन ए केस अगर इस एडिट विंडो में भी बाई चांस आपका फोटोग्राफ नहीं करेक्ट हो पाता है तो अगेन कुछ लिमिटेड कैंडिडेट्स जिनके एप्लीकेशन, सपोज करो आपका रिजेक्टेड था, आपने अपलोड किया या पेंडिंग है, आगे जाके आपका रिजेक्ट हो जाता है और फिर से आप फोटोग्राफ या कुछ भी एक इमेज अपलोड करते हो, फोटोग्राफ हो गया या थंब इंप्रेशन हो गया या सिग्नेचर हो गया, एंड अगेन दैट गेट टू बी रिजेक्टेड. ऐसा भी होगा, रिजेक्ट हो जाता है. इस पर्टिकुलर केस में भी एनबीए आपकी तरफ से आपको मेल आएगा और आपको पर्टिकुलर एक टाइम दिया जाएगा 1 और 2 डेज का, जिसमें आपको ये एप्लीकेशन ये जो डॉक्यूमेंट रहेगा इसको फिर से अपलोड करके आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा. और एप्लीकेशन फॉर्म आप मान के चलो 99.9% कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाता है. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट पार्ट. बट अभी आपको अपना मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर जो आपने दिया हुआ है डैट एज वेल एज आपकी ईमेल आईडी आपको कॉन्टिन्यूसली चेक करना है. ऑल्सो द स्पैम बॉक्स, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स आपके जो मेल आते हैं वो आपके स्पैम बॉक्स में जाते हैं. दिन में जरूरत नहीं है बट फिर भी एक बार आप चेक कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि अगर कुछ भी एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी आ रहा है तो एनबीए आपको मेल करेगा, उसके अकॉर्डिंग आप करेक्ट कर सकते हो. सो नॉट टू वरी अबाउट दैट. ऑल्सो आज की डेट से आपका 29 days इज देयर फॉर द योर एग्जामिनेशन. सो ऑल दो यू हैव टू फोकस ऑन योर रिवीजन, दैट बिकॉज रिवीजन एंड पीवाईक्यूज विल बी योर आईबी पार्ट. जितना ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहोगे, एंड यू हैव टू बी फुल्ली कॉन्फिडेंट, एंड उतना ही अच्छा आपका एग्जाम जाने वाला है, उतना ही अच्छा आपका रैंक आएगा, मार्क्स आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका रैंक आएगा. एंड ऑल्सो जहाँ तक अभी तक इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो चीज़ें डिटेल्स निकल के आ रही हैं थोड़ी बहुत, उससे यही निकल के आ रहा है कि कंपेयर विद द लास्ट ईयर देयर आर मोर कैंडिडेट इन दिस सेशन. मतलब कि अगर आप PG 25 और PG 26 के नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करोगे
तो इन PG26 मोर कैंडिडेट्स आर अपीयरिंग कंपेयर्ड विद द PG25। क्या रीजन है इसके, क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे, कैसी चीजें होंगी, उसको अगले वीडियोस में देखेंगे। उन चीजों को यहाँ पे डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है। अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेलेक्टिव एडिट विंडो ओपन हुआ है, आइदर आपका एक्सेप्टेड शो करेगा, रिजेक्शन शो करेगा या पेंडिंग शो करेगा। पेंडिंग शो किया तो आपको कुछ दिन बाद फिर से लॉगिन करके चेक करने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज रिजेक्टेड है तो आपको 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, 3 में उनमें से कोई भी एक फॉर्म आपका या कोई भी एक डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं होगा, इस वजह से वो रिजेक्ट हुआ है, उसको आप रीअपलोड कर दीजिए, फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं है या कोई वरी होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, या इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू एनीथिंग, यू कैन कनेक्ट ऑन द गिवन नंबर बिलो। ऑल्सो हमारा टेलीग्राम चैनल एज वेल जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है, जिसका QR कोड ऑलरेडी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, एज वेल एज लिंक भी मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, उसको ज्वाइन करके रखिए। जो भी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट अपडेट्स होगी, इंफॉर्मेशन होगी, जिसपे कंटिन्यूस हम वीडियो नहीं बना पाते हैं बिकॉज इट डजंट मीन टू पोस्ट एवरी डे। हाँ, अगर कोई अपडेट आता है, कोई बड़ी चीज होती है तो हम जरूर आपको वीडियो के थ्रू बताते हैं। अदरवाइज चैनल के अंदर हम चीजें पोस्ट करते रहते हैं, व्हाट्सएप पे आपको डिटेल प्रोवाइड करते रहते हैं, तो उस चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। काउंसलिंग से भी रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होंगी, कट ऑफ्स होंगी, नए ट्रेंड्स होंगे, वो वहां पे हम बताते रहेंगे। जिन पे हम वीडियोस नहीं बना पाते हैं, वीडियोस बनाते भी रहेंगे आपके लिए, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। बट फिर भी चैनल को ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वहां पे हम पोस्ट करते रहते हैं, उसको ज्वाइन करके। इसके अलावा कोई और बड़ी अपडेट नहीं है। हाँ, काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ नए चेंजेस किए जा रहे हैं, कुछ नए रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, बट अगेन एज आई मेंशन, वो काउंसलिंग का पार्ट है। अभी आपको एग्जाम पे फोकस करना है। वो फालतू का इंफॉर्मेशन अभी आपके लिए यूजफुल नहीं है, बिकॉज अभी आपको पूरा आपका कंप्लीट प्राइम फोकस शुड बी ऑन द मार्क्स एंड द एग्जामिनेशन, क्योंकि जितना अच्छा आप एग्जाम दोगे उतना अच्छा आपका मार्क्स आएगा और उतना अच्छा रैंक बनेगा। एंड उस रैंक की बात चीज़ें जब होंगी तब हम काउंसलिंग की बात करेंगे, काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नॉट गोना वेस्ट योर मच टाइम। सो फोकस ऑन योर स्टडीज, डू योर रिविजन एंड डू फोकस ऑन योर PYQs, बिकॉज PYQs विल बी IB फॉर यू। रिमेंबर दैट, जितना ज़्यादा PYQs को सॉल्व करोगे, रिमेंबर करोगे, उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में बेनिफिट करेगा, बिकॉज इट्स सिंपली इलेक्ट्रोलाइट और IB फॉर यू। सो इन चीज़ों पे फोकस करिए। इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन कनेक्ट ऑन द गिवन नंबर बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। Also wish you all the very very best for your NEET PG 2026 application form as well as examination. Thank you. Have a great day ahead. Thank you.